वेलकम बैक। एक और इंटरेस्टिंग किस्म के लेक्चर के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मैं आज के इस वीडियो लेसन का आगाज करने जा रहा हूँ और वो क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ। हमारी बॉडी में मोर देन 10,000 प्रोटीन हैं और इन 10,000 प्रोटीन में मोस्ट प्रोटीन जो हैं वो किस तरह के अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हैं। बेसिक अमाइनो एसिड अल्फा ऑप्शन, एसिडिक अमाइनो एसिड बीटा ऑप्शन, चार्ली ऑप्शन न्यूट्रल अमाइनो एसिड एंड डेल्टा एरोमेटिक अमाइनो एसिड। अब इसका आंसर करने के लिए आपको अमाइनो एसिड के बारे में जानना जरूरी है। अमाइनो एसिड क्या है, अमाइनो एसिड पर चार्ज क्या क्या हो सकता है, अमाइनो एसिड एसिडिक कब बनेंगे, बेसिक कब बनेंगे। आप समझ चुके होंगे कि मैं आज जिस वीडियो लेक्चर की बात कर रहा हूं वो है वन ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन कॉल्ड अमाइनो एसिड्स। आज के इस लेक्चर में जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो है व्हाट आर अमाइनो एसिड, what are acidic amino acid, what are basic amino acid, what are different types of amino acid, different property to amino acid is given by, and very important, what is difference between peptide compound and peptide bond, what is difference between dipeptide, polypeptide and protein। ये टॉपिक बायोमॉलिक्यूल में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम अमाइनो एसिड को डिफाइन करेंगे। बिलखसूस अगर आप एफएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अमाइनो एसिड, या एक्सटेंसिव क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ नोट ऑन अमाइनो एसिड्स। सबसे पहले आपने डेफिनेशन डिस्कस करनी है। You know that amino acids are the basic component of which biomolecule? Protein. Building blocks of protein are amino acid. Basic unit of protein are called amino acid. Monomer of protein are called amino acid. Fundamental units of protein are referred as amino acid. So यही इनकी डेफिनेशन होगी। इसी पर डिफरेंट तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो बेसिक यूनिट ऑफ ऑल प्रोटीन, कोई एक्सेप्शन नहीं है, उनको हम क्या कहेंगे, अमाइनो एसिड। और एक चीज याद रखना, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड वाइड बायोमॉलिक्यूल हैं जो सिर्फ पॉलीमर फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, जबकि न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। सो मोनोमर इनके क्या होंगे, प्रोटीन के, वो अमाइनो एसिड। ऑल प्रोटीन ऑन कंप्लीट डाइजेशन यील्ड, क्या यील्ड करेंगी, अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड में कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, द कंपाउंड कंटेनिंग अमाइनो एसिड में कार्बन, हाइड्रोजन, इसी तरह से नेक्स्ट होगा ऑक्सीजन, नेक्स्ट होगा इसके बाद नाइट्रोजन, और उसके बाद क्या होगा, सल्फर। याद रखना ये तीन बायो एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, दीज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल। ये एमसीक्यूज अक्सर एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट में पूछा जाता है। विच बायो एलिमेंट्स आर कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। विच बायो एलिमेंट्स आर कॉमन इन ऑल कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। विच bioelements are common in all protein, carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen। which bioelements are present in protein, नाइट्रोजन के साथ फिर सल्फर भी शामिल होती है, क्योंकि सल्फर कंटेनिंग दो अमाइनो एसिड हैं, मैथ्योनिन और सिस्टीन। सो सल्फर इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल प्रोटीन बट इट इज प्रेजेंट इन सम प्रोटीन, जहां पर डाइसल्फाइड लिंकेजेस मौजूद होंगे। सो एलिमेंट्स या बायो एलिमेंट दैट आर कॉमन इन ऑल प्रोटीन, वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। बट विच वन ऑफ द बायो एलिमेंट आर द कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, जस्ट प्रोटीन, तो फिर सल्फर भी शामिल होगी। इसी तरह से
विच बायो एलिमेंट्स आर प्रेजेंट या कॉमन इन न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, तो यही होंगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। लेकिन विच बायो एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड, तो साथ फास्फोरस भी शामिल होगी। सो बायो एलिमेंट्स दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये आपको न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए में मिलेंगी। प्रोटीन में क्या मिलेंगे, साथ सल्फर भी होगी। तो सो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ ये प्रोटीन में मौजूद होंगे और फास्फोरस के साथ ये न्यूक्लिक एसिड में होंगे। यही तीन कंपोनेंट आपको फास्फोलिपिड में भी मिलेंगे। तो यहां पर बहुत से कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं। एनी हाउ मैं मूव करता हूं नेक्स्ट अपने इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट की तरफ, वो है स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड। याद रखना ये स्ट्रक्चरल फार्मूला शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है, इससे बहुत से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपके सामने इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, हमेशा सेंट्रल कार्बन टू विच अ फंक्शनल ग्रुप इज अटैच इज रेफर्ड एज अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन कौन सा होता है, अ कार्बन टू विच अ फंक्शनल ग्रुप इज अटैच इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। सो इसके साथ how many functional group are attached with alpha carbon of amino acid to functional group? One is amino group and other is carboxylic acid. So we can say that amino acids are the basic organic biomolecule that contain two important functional group, amino group and carboxylic group. So अब यहां पर इसीलिए इनको कहते हैं अमाइनो एसिड, अमाइनो ग्रुप की वजह से अमाइनो और एसिडिक ग्रुप की वजह से एसिडिक। अब होता यह है कि नेक्स्ट से ग्रुप होता है आर ग्रुप, इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और हाइड्रोजन है, ये तीन चीजें ऑल अमाइनो एसिड में कॉमन होती हैं, H2N अल्फा कार्बन, एक हाइड्रोजन और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्लियर। अब ये सारे के सारे अमाइनो एसिड, चाहे अमाइनो एसिड की जो मर्जी टाइप्स हों, ये ग्रुप कॉमन रहेंगे। कौन सा, अमाइनो ग्रुप, एक एसिडिक ग्रुप और एक हाइड्रोजन ग्रुप। आर ग्रुप एक्चुअली वेरी फ्रॉम अमाइनो एसिड टू अमाइनो एसिड। तो विच ग्रुप वेरी फ्रॉम अमाइनो एसिड, दिस इज आर ग्रुप। विच ग्रुप गिव स्ट्रक्चरल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज टू अमाइनो एसिड, वो क्या होगा, आर ग्रुप। देखें नॉर्मली अमाइनो एसिड में एक अमाइनो ग्रुप है, बाज का क्या होता है कि अमाइनो ग्रुप चूंकि क्या बेस है, एसिडिक ग्रुप क्या एसिड है, तो ये जो एसिड है यहां से प्रोटॉन देता है और ये प्रोटॉन ये बेस एक्सेप्ट कर लेती है, इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। सो अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग टू चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एट अ टाइम इज कॉल्ड एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। तो अमाइनो एसिड क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, इसमें एट अ टाइम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मौजूद होते हैं। इसके अलावा दिस आर ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक याद रखना, चूंकि एक अमाइनो ग्रुप है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइनो ग्रुप की वजह से इसको पॉजिटिव चार्ज मिल सकता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से नेगेटिव चार्ज। सो चूंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये अमाइनो एसिड क्या होगा, न्यूट्रल। जब तक किसी अमाइनो एसिड में एक ही अमाइनो ग्रुप और एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो इस अमाइनो एसिड को क्या कहेंगे, न्यूट्रल। न्यूट्रल अमाइनो एसिड पर कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन अगर इस आर ग्रुप में एक्स्ट्रा क्या चीज आ जाए, इस आर ग्रुप में एक्स्ट्रा कोई अमाइनो ग्रुप आ जाए, एक्स्ट्रा अमाइनो ग्रुप, तो अमाइनो ग्रुप की वजह से किस करैक्टर में इजाफा होगा, बेसिक करैक्टर में। सो ऐसे अमाइनो एसिड को क्या कहेंगे, बेसिक अमाइनो एसिड। सो बेसिक अमाइनो एसिड कंटेन एक्स्ट्रा अमाइनो ग्रुप। लेकिन अगर इसके बजाय आर ग्रुप में क्या आ जाए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाए, तो उसमें कौन से करैक्टर आ जाएंगे, एसिडिक करैक्टर। सो एसिडिक करैक्टर, एसिडिक अमाइनो एसिड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप एक्सेस में होगा, वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्लियर। अब आपको बताया कि बेसिक अमाइनो एसिड की वजह से उस पर चार्ज क्या आएगा, अमाइनो बेस की वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और एसिडिक की वजह से इस पर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। यहां तक बात क्लियर होगी। इसके अलावा अगर ये आर ग्रुप कोई एरोमेटिक रिंग है, तो उसको हम कहेंगे एरोमेटिक अमाइनो एसिड। क्लियर। अब एसिडिक अमाइनो एसिड में ग्लूटामिक एसिड आप बहुत ज्यादा डिस्कस करते हो, बेसिक अमाइनो एसिड कम होते हैं, जैसे आर्जिनिन और लाइसिन बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं। मोस्ट प्रोटीन जो होती हैं
उन प्रोटीन में एसिडिक अमाइनो एसिड होते हैं, इसलिए मोस्ट प्रोटीन पर चार्ज भी क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होता है. सो मोस्ट प्रोटीन आर नेगेटिवली चार्ज because of abundance of which one of the following amino acid, acidic amino acid. But exception are there. कुछ प्रोटीन होती हैं जिनको हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन. हिस्टोन प्रोटीन are the exception. All protein are negatively charged except histone protein. Actually these histone protein are positive charge because they have abundance of basic amino acid like arginine and lysine. So हमने देखा कि ज्यादातर प्रोटीन क्या होती हैं, वो नेगेटिवली चार्ज है. क्यों? उनमें कौन से अमाइनो एसिड एक्सेस में होते हैं, एसिडिक अमाइनो एसिड एक्सेस में होते हैं. बट यही एक्सेप्शन आपसे पूछी जा सकती है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग और पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन, वो हिस्टोन प्रोटीन. हिस्टोन प्रोटीन आर पॉजिटिव चार्ज बिकॉज ऑफ अबंडेंस ऑफ विच अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड. सो बेसिक अमाइनो एसिड कौन से, आर्जिनिन और लाइसिन. क्लियर हो गया. अब इनको पॉजिटिव चार्ज बनाने का मकसद था, क्योंकि डीएनए एक नेगेटिव चार्ज है, तो डीएनए और हिस्टोन को मिलाकर क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोहिस्टोन, जो कि क्रोमोसोम का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है. तो चूंकि हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोटिक क्रोमोसोम का खासा है, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज बना जाती हैं ताकि डीएनए को अपने इर्द गिर्द क्या कर सकें, कॉइल कर सकें. सो अमाइनो एसिड डिफर फ्रॉम R group differ from amino acid to amino acid. If R is H, अगर R भी क्या हो जाए, H हो जाए, तो ये अमाइनो एसिड क्या कहलाएगा, ग्लाइसिन कहलाएगा. और नो डाउट ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल अमाइनो एसिड. सो एमसीक्यूज आ सकता है, सिंपलेस्ट ऑफ ऑल अमाइनो एसिड क्या होगा, ग्लाइसिन. सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, उसमें जो R ग्रुप होता है उसमें सल्फर ग्रुप हो जाएगा. वो है, एक है मैथ्योनिन और दूसरा है सिस्टीन. क्लियर. मैथ्योनिन और सिस्टीन में क्या होता है, थायोल ग्रुप होता है, सल्फर उसमें मौजूद होती है. सो ओनली सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड आर मैथ्योनिन एंड सिस्टीन. सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड इज ग्लाइसिन. अगर हम R को रिप्लेस कर दे CH3 से, तो ये क्या बन जाएगा, एलानिन बन जाएगा. सो बहुत ज्यादा हमने डिटेल डिस्कस की. अब हम आते हैं जो शुरू में मैंने वीडियो पर आपसे क्वेश्चन पूछा था, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ. क्योंकि मोस्ट प्रोटीन क्या होती हैं, वो नेगेटिव चार्ज होती हैं और दे आर कंपोज्ड ऑफ एसिडिक अमाइनो एसिड. सो बीटा इज द राइट ऑप्शन. इसी तरह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हिस्टोन प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ, तो फिर क्या आंसर आएगा, बेसिक अमाइनो एसिड. बट most protein are dash charged, तो negatively charged. Histone protein are positively charged. अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड. तो टोटल टाइप्स जो नेचर में वो 170 टाइप्स हैं. ये एमसीक्यूज अक्सर आपसे पूछा जाता है एमडी कैट में, नॉर्मल पेपर में, या कोई भी जो एमसीक्यूज बेस्ड बायोलॉजी का टेस्ट है, पब्लिक सर्विस कमीशन में आप अपीयर हो रहे हैं, या कोई एजुकेटर है, या एसएसटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं. बेटा याद रखना, टोटल टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड इन नेचर या सेल, नेचर, सेल या लिविंग टिश्यू या लिविंग सेल्स में कितनी होंगी, टोटल 170 टाइप्स हैं. लेकिन मोस्ट अबंडेंट जो टाइप्स हैं या टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड दैट फॉर्म मोस्ट प्रोटीन, वो 20 टाइप्स हैं. टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड या मोस्ट ऑफ द प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड. लेकिन जस्ट अमाइनो एसिड दैट आर प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट दैट फॉर्म प्रोटीन आर 25 टाइप्स. मैं समझाता हूं बेटा. टोटल टाइप्स जो प्रोटीन की हैं, जो अमाइनो एसिड की हैं, वो नेचर, लिविंग सेल्स में या लिविंग टिश्यू में कितनी है, 170 टाइप्स. ये सारे के सारे प्रोटीन नहीं बनाते हैं. इनमें से टोटल टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड दैट फॉर्म प्रोटीन, जो प्रोटीन बनाते हैं, वो कितनी है, 25 टाइप्स हैं. लेकिन क्योंकि हमारी बॉडी में 10,000 प्रोटीन है, जो कि ज्यादातर आपको कितनी टाइप्स के अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं, 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड से. यहां पर एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, सर इतनी ज्यादा, सिर्फ 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड से 10,000 प्रोटीन कैसे बन सकती हैं. क्लियर. तो मैंने कहा कि इंग्लिश अल्फाबेट कितने होते हैं, सर वो कहता है 25 या 26 होते हैं. अब वो कहता है ये 26 जो अल्फाबेट हैं इंग्लिश के, इससे कितने वर्ड आप लिख सकते हैं, कितनी बुक्स लिखी गई हैं,
काउंटलेस, कितने वर्ड बना सकते हैं, काउंटलेस। तो ये होता है कॉम्बिनेशन, जब अमाइनो एसिड का कॉम्बिनेशन, एक वर्ड इंग्लिश अल्फाबेट आप कंसिडर कर लें एक अमाइनो एसिड से, तो आप सोच लें कि 10,000 भी कम है, लाखों के हिसाब से इससे कॉम्बिनेशन या प्रोटीन बनाए जा सकते हैं। अब हम आते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। चूंकि अमाइनो एसिड जब रिएक्ट करेंगे, इनके दरमियान एक सी एन कोवलेंट लिंकेज बनेगी। दिस सी एन कोवलेंट लिंकेज बिटवीन अमाइनो एसिड इज रेफर्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये बनेगी कैसे, होगा क्या कि लिंकेज एक रिएक्शन होगा किसके दरमियान, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड, यानी एक अमाइनो एसिड के पास जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप था COOH ग्रुप, उसका सिर्फ कौन सा ग्रुप हिस्सा लेगा, आखिर में OH ग्रुप हिस्सा लेगा, एन हाइड्रोजन ऑफ अमाइनो ग्रुप ऑफ अदर अमाइनो एसिड, और दूसरे अमाइनो एसिड का जो अमाइनो ग्रुप है NH2 ग्रुप, उसका सिर्फ क्या हिस्सा लेगा, हाइड्रोजन हिस्सा लेगा। एंड रिलीज वाटर, जब वो रिएक्ट करेंगे, OH और H रिएक्ट करेंगे तो पानी निकल जाएगा, सो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होगी, कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, और रिजल्टिंग होगा क्या कि दोनों अमाइनो एसिड एक सी एन कोवलेंट लिंकेज के जरिए जुड़ जाएंगे, दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। सो हाइड्रोक्सिल प्रेजेंट ऑन कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड react with hydrogen present on amino group of other amino acid, water molecule is released and two amino acid are linked through C and covalent linkage called peptide bond। जैसे एक है हमारे पास अमाइनो एसिड ग्लाइसिन, इसका ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, इसका सिर्फ क्या हिस्सा लेगा, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेगा। तो यही मैंने बताया ना, हाइड्रोक्सिल प्रेजेंट ऑन कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड जब रिएक्ट करेगा ऑन हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन अमाइनो ग्रुप ऑफ अदर अमाइनो एसिड, इन दोनों के दरमियान क्या हो रहा है, रिएक्शन। यहां से क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। और ये दोनों अमाइनो एसिड आप देखें, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये डायरेक्टली इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यही है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा। तो दिस CN कोवलेंट लिंकेज, क्योंकि ये दो अमाइनो एसिड के दरमियान आ रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। अब गौर करना इसको नाम कैसे देते हैं। पहले अमाइनो एसिड का क्या नाम है, ग्लाइसिन, दूसरे का क्या नाम है, एलानिन। दो अमाइनो एसिड के रिएक्शन से जो कंपाउंड बनेगा उसको क्या कहेंगे, पेप्टाइड कंपाउंड। क्योंकि अमाइनो एसिड कितने, दो, तो उसको कहेंगे डाइपेप्टाइड, इसलिए कंपाउंड क्या होगा, डाइपेप्टाइड। क्लियर। एक और डाइपेप्टाइड आपने पढ़ा बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में, वो डाइपेप्टाइड क्या था, एस्पार्टेम नट्रास्फीड जिसको कहा था, वो फिनाइल एलानिन, दो फिनाइल एलानिन जब जुड़ते हैं तो एक डाइपेप्टाइड बनता है, जिसको हम नट्रास्फीड, आर्टिफिशियल स्वीटनर या डाइपेप्टाइड या एस्पार्टेम कह रहे होते हैं। अब यहां पर गौर करना बेटा, ये CN लिंकेज तो ये भी है, मैं इसको लेबल कर लेता हूं X के साथ। CN लिंकेज तो ये सेंटर वाला भी है जिसको उसने पेप्टाइड, इसको लिख देता हूं Y के साथ। CN लिंकेज तो नेक्स्ट भी है, इसके बाद भी, तो उसको कह देता हूं Z। तो MCQ आ सकता है एंट्री टेस्ट में, किसी भी पब्लिक सर्विस मिशन के टेस्ट में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पेप्टाइड बॉन्ड, तो कौन सी होगी, जो दो अमाइनो एसिड के दरमियान होगी। चूंकि X वाली क्या CN लिंकेज वो एक अमाइनो एसिड में है, ये देखें ना, ये एक अमाइनो एसिड में CN लिंकेज, ये पेप्टाइड नहीं होगा। ये एक अमाइनो एसिड में CN लिंकेज, ये पेप्टाइड नहीं होगा। जब इसका कार्बन इस नाइट्रोजन से जुड़ेगा तो दो अमाइनो एसिड के दरमियान जो CN लिंकेज होगा वो क्या होगा, पेप्टाइड लिंकेज। अब हम आते हैं पेप्टाइड कंपाउंड फॉर्मेशन, कि पेप्टाइड कंपाउंड कैसे बनता है। मैं बिल्कुल शॉर्टकट बच्चों को बताता हूं। कंपाउंड फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ, कंपाउंड फॉर्म्ड बाय combination of dash amino acids, ठीक है, डैश अमाइनो एसिड इज कॉल्ड, आगे डैश पेप्टाइड लिख देंगे। क्लियर हो गया। अब देखिए, पेप्टाइड हमेशा एक कंपाउंड है जो अमाइनो एसिड के कॉम्बिनेशन से बनता है, इसमें जो बॉन्ड होगी इसको पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। पेप्टाइड लिंकेज और चीज है, पेप्टाइड कंपाउंड है। पेप्टाइड इज अ एडिशनल कंपाउंड, ये एक अडक्ट है दैट इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड। अब कितने अमाइनो एसिड से मिलकर बनेगा, इसी बेस पर उसकी टाइप्स होंगी। याद रखना, मैंने पहले भी आपको बताया था, ओलिगो वर्ड हमेशा किसके लिए यूज होता है, 2 to 10 के लिए, और पोली वर्ड किसके लिए यूज होता है, मेनी के लिए, मोर देन 10, ग्रेटर देन 10 के लिए। इसलिए अगर मैं लिखूं
कंपाउंड फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 10 अमाइनो एसिड यानी 2 to 10 अमाइनो एसिड, तो उसको क्या कहेंगे? ओलिगोपेप्टाइड। कंपाउंड फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 to 10 अमाइनो एसिड, दैट इज कॉल्ड ओलिगोपेप्टाइड। एंड कंपाउंड फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी अमाइनो एसिड, तो उसको क्या कहेंगे? पॉलीपेप्टाइड, मोर देन 10। अब ओलिगोपेप्टाइड की आगे टाइप्स होती हैं, देखें 2 to 10 है ना, ये हो सकता है डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड या पेंटापेप्टाइड, हेक्सा, हेप्टा, डीका तक जा सकता है। So compound formed by combination of 2 amino acid, dipeptide. Compound formed by combination of 3 amino acid, tripeptide. And compound formed by combination of more than 10 amino acids, उसको क्या कहेंगे? पॉलीपेप्टाइड। उसको क्या कहेंगे? पॉलीपेप्टाइड। अब हम वापस आते हैं इसी डाइपेप्टाइड पर। अब ये देखें कि ये डाइपेप्टाइड था ग्लाइसिल एलानिन, इसको नाम कैसे देते हैं? बेटा पहले अमाइनो एसिड की जो ईन हटा देते हैं, पहले अमाइनो एसिड की क्या हटा देते हैं? ईन। तो देखे ना, GLYC रह गया ना, ईन को रिप्लेस कर लेते हैं YL से, ग्लाइसिल लगा देते हैं। तो पहले अमाइनो एसिड की ईन हटाकर उसके आगे क्या लगा लेते हैं? YL, ग्लाइसिल, और दूसरे अमाइनो एसिड को एज इट इज लिख लेते हैं ग्लाइसिल एलानिन। तो ग्लाइसिन का ईन हटाया तो ये क्या इसका आगे बन जाएगा? ग्लाइसिल। आगे इसी तरह से लिख लेंगे ग्लाइसिल एलानिन। सो ग्लाइसिन इज अमाइनो एसिड, एलानिन इज अमाइनो एसिड, बट ग्लाइसिल एलानिन इज अ डाइपेप्टाइड। स्टिल देखें, जब भी रिएक्शन होगा, जब भी प्रोटीन फॉर्मेशन या पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन होगी, तो रिएक्शन किसके दरमियान होगा? अमाइनो ग्रुप ऑफ इनकमिंग अमाइनो एसिड, इनकमिंग आने वाले रिएक्टिंग अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप रिएक्ट करेगा और पहले से मौजूद का कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिएक्ट करेगा। सो इसका एन टर्मिनस इधर होता है एन, और सी टर्मिनस इधर रह जाएगा। अब ये डाइपेप्टाइड जब बन गया तो उसके पास स्टिल आप देखें इधर क्या है? एन टर्मिनस, और इस तरफ क्या है? सी टर्मिनस। क्लियर? सो अब हम देखते हैं कि प्रोटीन फॉर्मेशन की डायरेक्शन क्या होती है। इस पर भी एंट्री टेस्ट में क्वेश्चन मस्ट आता है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन। अब ये डाइपेप्टाइड बन गया, स्टिल इसके साथ ये कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री है, यानी इसका सी टर्मिनस फ्री है। सी टर्मिनस हमेशा पहले से मौजूद अमाइनो एसिड, डाइपेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड का क्या होता है? रिएक्टिव होता है। अब जो नया अमाइनो एसिड आएगा उसका कौन सा ग्रुप रिएक्टिव होगा? अमाइनो, और सी ग्रुप उसका फिर क्या हो जाएगा? फ्री। तो अमाइनो ग्रुप फिर रिएक्ट करेगा किसके साथ? सी। तो डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? एन टू सी। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन सिंथेसिस? एन टू सी होगी। इनकमिंग अमाइनो एसिड का कौन सा ग्रुप रिएक्ट करेगा? अमाइनो ग्रुप। पहले से मौजूद डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड का कौन सा ग्रुप रिएक्टिव होगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब याद रखना, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। इस पर एक ट्रिकी, मैंने एक शॉर्टकट जो फार्मूला भी आपको बता दूंगा, यहां पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लूंगा। बेटा जब मैं क्वेश्चन पूछता हूं हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड आर प्रेजेंट इन डाइपेप्टाइड, तो बच्चे कहते हैं 2। क्यों सर? शुरू में लिखा था डाई, मैंने पहले आपको क्लियर करवा दिया। पेप्टाइड इज द कंपाउंड फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ डैश अमाइनो एसिड। तो उस पेप्टाइड के साथ जो लिखा हुआ डाई, ट्राइस का ये मतलब नहीं होगा कि उसमें पेप्टाइड बॉन्ड कितनी है, उसका ये मतलब होगा कि उसमें अमाइनो एसिड कितने हैं। सो डाइपेप्टाइड में डाई वर्ड नंबर ऑफ अमाइनो एसिड बता रहा है, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बता रहा है। डाइपेप्टाइड में डाई वर्ड नंबर ऑफ अमाइनो एसिड को बता रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड को नहीं बता रहा है। पॉलीपेप्टाइड में पॉली वर्ड नंबर ऑफ अमाइनो एसिड बता रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बता रहा है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? बेटा हमेशा फार्मूला याद रखना, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड -1। सिंगल पॉलीपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड के लिए फार्मूला काबिल अमल होता है कि पेप्टाइड बॉन्ड हमेशा किसके इक्वल होंगी? नंबर ऑफ अमाइनो एसिड -1। तो डाइपेप्टाइड में कितना अमाइनो एसिड होते हैं? 2। एक माइनस करें तो कितना बचता है? 1। तो डाइपेप्टाइड में पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? सिंगल 1 ही है। इसी तरह से प्रोटीन जो हमारे पास हीमोग्लोबिन के अल्फा चेन में टोटल अमाइनो एसिड कितने? 141। इसमें पेप्टाइड लिंकेज कितने होंगे? -1। तो आंसर क्या होगा? 140। सो अब आते हैं हम पॉलीपेप्टाइड वर्सेस प्रोटीन। तो पॉलीपेप्टाइड तो एक क्या है? पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। So whenever a compound formed by combination of many amino acid is called polypeptide. बट उसके लिए शर्त क्या है? इन लीनियर फॉर्म में आनी चाहिए। वो किस फॉर्म में आनी चाहिए? लीनियर फॉर्म में आनी चाहिए। देखिए दोनों प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड दोनों में
मिलकर बनेंगे वो मेनी अमाइनो एसिड से। दोनों में कॉमन चीज क्या है कि बोथ आर फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी अमाइनो एसिड। बोथ आर फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी अमाइनो एसिड, दोनों में कॉमन चीज ये है, बोथ पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन आर कंपाउंड फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी अमाइनो एसिड। बट फर्क क्या है, पॉलीपेप्टाइड हमेशा किस फॉर्म में होगी, लीनियर फॉर्म में, जबकि प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड है जो कि या सेकेंडरी लेवल में होगी या कम से कम किस लेवल में होगी, टर्शरी। क्योंकि अगर उसने फिब्रस प्रोटीन बनना है तो उसको सेकेंडरी लेवल अटेन करना पड़ेगा, और अगर ग्लोबुलर बनना है तो उसको टर्शरी लेवल अटेन करना पड़ेगा। सो कंपाउंड फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी अमाइनो एसिड एंड अटेन अ fibrous or globular shape, तो दिस इज कॉल्ड प्रोटीन, और इफ इट अटेन अ लीनियर शेप तो वो क्या होगी, पॉलीपेप्टाइड। तो हर प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड है, लेकिन हर पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन नहीं है। पॉलीपेप्टाइड को प्रोटीन बनने के लिए या सेकेंडरी लेवल में जाना पड़ेगा या टर्शरी लेवल में। इट्स मीन विच स्ट्रक्चरल लेवल इज शेयर्ड बाय पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन, प्राइमरी। कौन सा स्ट्रक्चरल लेवल दोनों शेयर करते हैं, प्राइमरी। सो यहां तक आज का जो टॉपिक है वो हमारा खत्म हुआ है। थैंक्स फॉर वाचिंग काइंडली। एक बटन दबा देंगे लाइक का, इससे आपका बैंक बैलेंस कम नहीं होगा। इससे जस्ट क्या होती है, एक टाइप ऑफ मोटिवेशन मिलती है, एक अच्छा फीडबैक होता है जो इंसान को इनकरेज करता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया करें, मेरा यूट्यूब चैनल जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बिलखसूस वो तमाम स्टूडेंट्स जो पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए अपीयर होने जा रहे हैं, या एमडी कैट में अपीयर होने जा रहे हैं, नम्स में अपीयर होने जा रहे हैं, बायो से रिलेटेड कोई भी टेस्ट कर रहे हैं, या बजाते खुद वो टीचर हैं, तो इससे रहनुमाई ले सकते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।